दावत ज़ुलशीरा, मवद्दत का मुज़ाहरा, मोहब्बत एक मोहब्बत आप करते हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अहले बैत से। एक मोहब्बत वहाँ आपस में है। उस मोहब्बत का इजहार सबसे पहले रसूल अल्लाह ने किया। वो मोहब्बत क्या है? उस मोहब्बत से पाला है अली को, बेटी को, नवासों को। मोहब्बत ही मोहब्बत है। जितनी हदीसें हैं उन्हें दोहरा लीजिए। हर हदीस में मोहब्बत। हसन हुसैन मेरी आंखें, मोहब्बत। ये मेरे चमन के दो फूल हैं, मोहब्बत। अली मुझसे हैं, मैं अली से हूं, मोहब्बत। फातिमा मेरा जिगर है, मोहब्बत। ये सैयदा निसाइल आलमीन है, मोहब्बत। पैगाम भी, मोहब्बत भी। इसी को मवद्दत बनाकर उम्मत के हवाले कर दिया। पहले खुद चाहा और दिखाया कि मोहब्बत ऐसे होती है, लेकिन यहाँ मोहब्बत के साथ ये बताया कि ये सिर्फ घरेलू मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये एहतराम वाली मोहब्बत है। हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ पढ़ ली कि जब फातिमा ज़हरा आती थी सलामुल्लाह अलैहा, तो रसूल अपनी नशस्त से उठकर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। तो तन्हा रसूल नहीं उठ रहे थे, 1,24,000 अंबिया की नबूवतें और रिसालतें उठ रही। यह है इत्मीनान ज़हरा, मवद्दत। और तिरमिज़ी ने लिखा सिर्फ ये नहीं कि उठ के खड़े हो जाते, हाथों को बोसे देते थे। और फिर ये भी लिखा, हदीस मुकम्मल यूं हुई कि जहां बैठे होते थे वहां फातिमा को बिठाते थे, और जब तक फातिमा बैठी रहती थी रसूल खड़े रहते। तिरमिज़ी शरीफ हदीस की मशहूर किताब। तो सुन्नत रसूल क्या है? सुन्नत रसूल ये नहीं बनेगी, सामने की बात है, इंसाफ आप खुद कर लीजिए। आपका मिजाज आदिलाना है, फैसला आप खुद कर लेंगे। जो रसूल करे वो अमल सुन्नत बनता है। तो अब अगर बेटी के लिए एहतराम में खड़े हो रहे हैं तो क्या ये सुन्नत बनेगी? हर बाप अपनी बेटी के लिए उठ के ताज़ीमन जगह छोड़ दे? तो अगर ऐसी सुन्नत थी तो कितने बाप इस्लामी बेटी को देखकर खड़े हो जाते। सुन्नत ये नहीं है, सुन्नत ये है कि जिसका एहतराम मैं कर रहा हूं उसके एहतराम में तुम हर वक्त खड़े रहना। जब नाम आ जाए ताज़ीम के लिए, सलाम के लिए झुक जाओ। यही सलामी है, इसी को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसी को सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। अरे जब रसूल सलामी दे रहे हैं तो उम्मत सलामी ज़हरा को नहीं देगी। सुन्नत यह है कि एहतराम वैसा जैसा रसूल ने बेटी का एहतराम किया। कुछ ज़रूरी है कि हर नाना अपने बच्चों, नवासों, हर दादा अपने पोते को कांधे पे सवार करता रहे? कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन रसूल अल्लाह ने इसका मुज़ाहरा किया, यानी समार इस काबिल हैं कि इस दोष की अजमत को समझते हुए इस दोष पर आए। पहले दोष की अजमत को मनवाया,
कि मोहरे नबूवत कहाँ है। नबी के दोष का जिक्र है सूरह बनी इस्राइल में है। शानों का जिक्र है, अपनी शानों को झुका दो। समझ रहे ना? तो ये मोहब्बत का मुजाहरा खूनी रिश्ते से नहीं, बल्कि ये बता रहे थे कि दावत जुलशीरा में अली ने क्या वादा किया था, शब हिजरत क्या कारनामा किया। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो ज्यादा मुकम्मल शबाब भी नहीं आया, अभी तो नौजवान। और वो रात भयानक रात, स्याह रात, और 40 पहलवानों के हाथ में बरहाना तलवारें, जो पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने आए थे, इजमा करके आए थे सब कि आज की रात कत्ल कर दो। और ऐसे में जिब्रील अमीन ने कहा बिस्तर पे अली को सुला दीजिए। हुक्म इलाही था, पैगंबर कोई काम ही नहीं करता जब तक के हुक्म इलाही ना हो। और आप चले जाइए, जिब्रील ने कहा आप चले जाइए। तो अली को बुला के कहा तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मुझे हुक्म मिला है कि मैं मक्का छोड़ दूं। तो ये नहीं पूछा कि ये जो चारों तरफ खून के प्यासे घर को घेरे हुए हैं, इनकी तलवारों से मैं बचूंगा, बल्कि ये पूछा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। तो यहां पर देखिए, ये बातें जब मासूमों की आपस में होती हैं, अंबिया और औलिया की बातों के एक एक जुमले पर फिक्र किया कीजिए और गौर किया कीजिए। जैसा मैंने कहा, जितनी बार पढ़ो नई बात पाओगे। तो एक जुमला आया है तो सुना दूं। जिस अली के सोने से नबी की मौत टल गई और वो बच गया, वो अली जब जागेगा तो क्या होगा? जब उसकी नींद ऐसी है तो बेदारी क्या होगी? ये मोहब्बत का वो कमाल। फिर ये बताना कि बताओ अली के अलावा भी कोई मोहम्मद के बिस्तर पे सोया है? आहा, नबी का बिस्तर अली के लिए नया नहीं था। पूरी उम्र जवानी की गवाह बन गई कि जब तक बच्चे थे इसी बिस्तर पे सोए। हाँ, जब बड़े हो गए तो फिर अपना बिस्तर था, लेकिन घर अलग नहीं किया। दीवार तो एक ही थी। जो अब्दुल्ला का घर वही अबू तालिब का घर, जो आमना का घर वही फातिमा बिनते असद का घर, जो मोहम्मद का घर वही अली का घर। यूं कह लीजिए, जो अल्लाह का घर वही मोहम्मद का घर, वही अली का घर। तौहीद का परचम तो यहीं बुलंद हुआ। सो गए, रसूलुल्लाह ने अपनी आबा भी दे दी, अपनी चादर भी उड़ा दी, अपने हाथ से चादर उड़ाई, चादर ओढ़कर सो गए बेखौफ व खतर। काफिर जाग रहे थे, कुल्ले ईमान सो रहा था। अली सो रहे थे।
और फिर आयत उतरी, व मिनन्नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।